ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश उपासना खंड प्रेमी और प्रेम। प्रेमी और प्रेम, भक्त के क्या लक्षण हैं? उत्तर: पहला, क्रोध रूपी शैतान से दूर रहना। दूसरा, किसी भी स्त्री के साथ एकांत में बात न करना। तीसरा, सर्वदा एकांतवास में प्रेम होना। चौथा, कम बोलना। पांचवा, सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक भगवत भजन करना। भक्तों का मुख्य साधन भजन ही है। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। प्रश्न: भगवत प्रेमी किसे कहते हैं? उत्तर: जो षड ऐश्वर्य युक्त भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है उसे प्रेमी कहते हैं। प्रेमी क्या चाहता है? उत्तर: इहलोक परलोक और अणिमादि सिद्धियां, इन तीनों को त्याग कर जो केवल श्री भगवान में आसक्त है उसी का नाम भगवत प्रेमी है। वह कुछ भी नहीं चाहता। प्रश्न: प्रेम का लक्षण क्या है? उत्तर: प्रेम का लक्षण इस श्लोक में बताया है। सर्वथा ध्वंस रहितः सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनोः तत्प्रेम परकीर्तितः। मने नाश का कारण उपस्थित होने पर भी जो 2 व्यक्तियों प्रेमियों और प्रेमास्पद का भावमय बंधन नाश रहित रहता है वह प्रेम कहलाता है। प्रश्न: भगवान को देखकर श्री जी मूर्छित क्यों हो जाती हैं? उत्तर: दर्शन से मिलन होता है, फिर भी यदि होश बना रहे तो मिलन ही क्या हुआ। भगवान और श्री जी तत्वतः एक ही हैं। वे केवल लीला के लिए 2 बने हुए हैं। बिना 2 हुए प्रेम नहीं होता। बस प्रेम सुख के विस्तार के लिए ही उन्होंने द्वैत स्वीकार किया है। जिस समय प्रेम का अत्यंत उत्कर्ष होता है उस समय द्वैत जनित पार्थक्य भी असह्य हो जाता है और उसके लिए गुंजाइश न रहने के कारण होश नहीं रहता। यह ठीक है कि श्री जी चिन्मयी हैं, इसलिए उनका मूर्छित होना नहीं बनता, तथापि लीला में तो यह सब भी हो ही सकता है। प्रश्न: क्या माधुर्य में श्रृंगार की प्रधानता रहती है? उत्तर: माधुर्य में तो ऐश्वर्य भी बाधक है, फिर श्रृंगार की तो बात ही क्या। आजकल बहुत लोग तो लौकिक श्रृंगार को ही माधुर्य समझते हैं, परंतु माधुर्य तो इससे बहुत आगे की चीज है। इसे उसका साधन तो अवश्य कह सकते हैं, परंतु वास्तव में माधुर्य तो वह है जिसमें जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों ही की भावना नहीं है, तथा जिसमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भी अभाव है। इस स्थिति में अपने प्रियतम से न जड़ बुद्धि रहती है और न सच्चिदानंद बुद्धि, बस केवल प्रियतम बुद्धि रहती है। प्रश्न: क्या ऐसे भक्त को भी अज्ञान रहता है? उत्तर: यह स्थिति तो ज्ञान से भी आगे है। तत्व ज्ञान रहते हुए भी ऐसे प्रेमी की दृष्टि भाव पर ही रहती है।
वह प्रेमानंद के उत्कर्ष के लिए द्वैत स्वीकार करता है, किंतु इस द्वैत के से उसके बोध में कोई हानि नहीं होती। विवेकियों की तरह उसकी दृष्टि में जड़ चेतन या आत्मा अनात्मा का भेद नहीं रहता, सब कुछ केवल चिन्मय हो जाता है। उस पर प्रेमास्पद कैसा है, क्या है, यह वह कुछ नहीं कह सकता। प्रश्न, सच्चे प्रेमी की क्या दृष्टि रहती है? उत्तर, जिसकी कोई दृष्टि नहीं होती वही सच्चा प्रेमी है। यदि उससे पूछा जाए कि तुम क्यों प्रेम करते हो और उसका कोई उत्तर न दे सके, तभी उसका सच्चा प्रेम समझना चाहिए। जो लोग किसी निमित्त को लेकर प्रेम करते हैं, उनका प्रेमास्पद तो वह निमित्त ही होता है। आजकल लोगों से पूछो कि तुम महात्मा को भिक्षा क्यों नहीं देते हो, तो वे कहते हैं इससे पुण्य होता है या नहीं, इसलिए पुण्य होता है तो तब हम देते हैं। ऐसे लोगों को महात्मा का भक्त नहीं कहा जा सकता। वे तो धर्म के भक्त हैं, शुद्ध धर्म के भी नहीं। उसके फलस्वरूप स्वर्ग या धन आदि ही उनके प्रेम में प्रधान विषय होता है। सच्चा प्रेमी वही है जो अपने प्रेम का कोई कारण नहीं बता सकता। प्रश्न, प्रेम कैसे नष्ट हो जाता है? उत्तर, पहला, बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से। तीसरा, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करने से। चौथा, संसारी पुरुषों के साथ राग करने से। पांचवा, बहुत शिष्य करने से। प्रश्न, क्या कोई ऐसा मार्ग भी है जिससे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब संप्रदायों के लिए भगवान को प्राप्त कर लें? उत्तर, हमारे शास्त्र में तो ऐसा ही मार्ग बताया गया है जिससे सभी इस अपार संसार सागर से पार जा सकते हैं। उसके दो भेद हैं, प्रेम और विचार या ज्ञान। भगवान प्रेममय है, उनसे प्रेम तो सभी कर सकते हैं। संप्रदाय आदि का भेद तो कर्म कांड में है, प्रेम में कोई भेद नहीं है। प्रेमी जन मजहब के चक्कर में नहीं पड़ते। प्रश्न, क्या केवल नामोच्चारण मात्र से पाप नष्ट हो जाता है? उत्तर, हाँ, हो जाते हैं। यही तो भगवान के नाम की महिमा है, परंतु नाम में आसक्ति अवश्य होना चाहिए। यह आसक्ति नाम का उच्चारण करते करते स्वयं हो जाती है। संसार की आसक्ति को भगवान की आसक्ति में लीन कर दो। आसक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी, तब सदा सर्वदा अपने आप ही चिंतन होता रहेगा। प्रश्न, साधारण पतिव्रता भी पति का वियोग होने पर अपने शरीर को नष्ट कर देती है, फिर जो प्रेम मार्ग में सबसे मुख्य मानी जाती हैं, उन गोपियों ने श्री कृष्ण का वियोग होने पर अपने शरीर को क्यों नहीं छोड़ दिया? उत्तर, जहाँ प्रेम अनित्य होता है, वहाँ उसके वियोग होने पर शरीर त्याग किया जाता है। गोपियों का प्रेम तो नित्य था, उसका न तो नाश हो सकता था और न वस्तुतः कभी वियोग ही होता था। फिर वे शरीर क्यों छोड़ती? इसके सिवा वे तो अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर चुकी थीं। उनके शरीर तो श्री कृष्ण की वस्तु थे, उन्हें वे कैसे नष्ट कर सकती थी? तीसरे, उनकी प्रसन्नता तो अपने प्रियतम की प्रसन्नता में थी। वे शरीर छोड़ देती तो प्यारे को दुख होता, अतः प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने दुस्सह विरह नल का दाह सहते हुए शरीर त्याग नहीं किया। प्रश्न, प्रेमी को ध्यान कब करना चाहिए? उत्तर, जब तक शरीर रहे। कारण कि प्रेम में विषयासक्ति तो रहती ही नहीं, फिर और करेगा क्या? गाढ़ अनुराग में ध्येय से अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। विषय तो मिट्टी की लकड़ी के समान रह जाता है। मिट्टी की लकड़ी से भला कौन विवाह करेगा? कागज के घोड़े पर कौन चढ़ना चाहेगा? इसी प्रकार प्रेमी को विषय तुच्छ दिखाई देते हैं। उस समय प्रेमी के लिए कोई नियम भी नहीं रहता।
अतः ध्यान का भी कोई नियम नहीं रह जा सकता। ध्यान का नियम तो उसके ही लिए है जो सब काम नियम से करता है। प्रेमी का तो स्वभाव से ही निरंतर ध्यान चलता रहता है। प्रश्न, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? उत्तर, भगवदाकार वृत्ति करते हुए जब तक भगवान और भक्त का भेद बना रहता है तब तक उसे भक्त कहते हैं, और जब भगवदाकार वृत्ति इतनी गाढ़ हो जाती है कि भक्त और भगवान का भेद प्रतीत ना हो तो उसे प्रेम कहा जाता है। प्रश्न, भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? उत्तर, जगत को याद न करके भगवान को याद करें तो यही भक्ति है, और जब जगत एवं भगवान दोनों को याद ना रहे तब उसे मुक्ति कहते हैं। प्रश्न, उपासक को यदि आनंद का अनुभव न हो तो उसका क्या कारण समझना चाहिए? उत्तर, इसका कारण चिंतन की कमी है। जब तक चिंतन में आसक्ति नहीं होगी तब तक आनंद नहीं होगा। इसलिए इष्टाकार वृत्ति करो, ध्यान करो, सत्संग करो, गुणानुवाद करो, श्रवण करो, साधु दर्शन करो, एकांत देश में रहो, गुरु सेवा करो। इन सब से ही इष्ट देव में आसक्ति होगी, विषय में दुख का अनुभव होगा तथा इष्ट में सुख की अनुभूति होगी। संशयात्मा की एक में आसक्ति नहीं होती, अतः वह नष्ट हो जाता है। अधिक पुस्तक या अधिक शास्त्र विचार करने से भी चिंतन में आसक्ति नहीं होती। प्रेम में माया, विचार और प्रारब्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेमी मुक्ति या लय होना भी नहीं चाहता, वह तो अपने उपास्य देव को अपने सामने देखते रहना चाहता है। प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सर्वदा प्रतिपदा ही रहती है। प्रेम जितना बढ़ेगा उसमें उतनी ही कमी दिखाई देगी। यदि प्रेमी में कुछ भी विचार या विवेक है तो उसमें उतनी ही प्रेम की कमी समझनी चाहिए। प्रेम का मार्ग ही निराला है, वहाँ मर्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान में प्रेम होने पर तो घर ही जंगल हो जाता है और बिना प्रेम के जंगल भी घर बन जाता है। इसी प्रकार भगवत प्रेम न होने पर एकांत भी संसार रूप हो जाता है। प्रेम सक्रिय और अक्रिय दो प्रकार का होता है। सक्रिय प्रेम में वासना रहती है और वासना की पूर्ति होने पर वह निवृत्त हो जाता है। निष्क्रिय प्रेम स्वाभाविक होता है। यह साक्षात भगवान का रूप ही है। जैसे यदि कोई स्त्री अत्यंत रूपवती हो और उसे भोगने की इच्छा हो तो उसे सक्रिय प्रेम कहेंगे। वह भोगने के बाद समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि सौंदर्य में ही प्रेम है तो उसमें कभी भोग वासना का भाव नहीं आ सकता। सौंदर्य का तो कभी नाश नहीं होता, अतः उसके प्रति जो प्रेम है वह भगवद रूप ही है। जैसे कोई सुंदर पुष्प है, उसे यदि देखने से प्रसन्नता हो, तोड़ने की इच्छा न हो तो इसे निष्क्रिय प्रेम कहेंगे, और यदि उसे तोड़कर सूंघना चाहें तो यह सक्रिय प्रेम होगा। यदि आनंद लेना है तो भगवान से प्रेम करो। पदार्थों के बनने बिगड़ने से कोई लाभ हानि नहीं है। इस दोहे में बतलाया हुआ व्यक्ति कितना जबरदस्त प्रेमी है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाए घास, रहे परम आनंद मगन तजी सब ही की आस। प्रेम ज्ञान को दबा देता है। श्री नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण दो बात सो और अधिक नहीं बात, रसिकन को सत्संग नित युगल ध्यान दिन रात। सचमुच इन दो बातों से बढ़कर और क्या बात हो सकती है। भगवान के बल का अनुभव प्रेम से होता है। गोपियों से भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं। जब वर्तमान काल में भक्तों से भी भगवान दूर नहीं होते
तो गोपियों से कैसे दूर जा सकते हैं? शास्त्र में भी कहा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। सच है, भगवान तो भक्त के अधीन हैं। भक्त यदि न चाहे तो वे वृंदावन से बाहर कैसे जा सकते हैं? भगवान सर्वव्यापक तो उन्हीं के लिए हैं जिनकी दृष्टि में सर्व है। भगवान तो भावग्रही हैं, वे भक्तानुग्रह विग्रह हैं। उन्हें भक्तों की भावना के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है। एक बार नैमिषारण्य के ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि ज्ञान बड़ा है या प्रेम, तथा दान बड़ा है या श्री कृष्ण नाम। तब यह निर्णय हुआ, ज्ञानमेव तुलतम्य तुलायाम प्रेम नैव तुलितंच तुलायाम, दानमेव तुलितंच तुलायाम, कृष्ण नाम तुलितम न तुलायाम। अर्थात ज्ञान और दान या तो तराजू में तोल लिए गए, किंतु प्रेम और कृष्ण नाम तराजू में नहीं तोले जा सकते। अतः ज्ञान और दान की अपेक्षा प्रेम और श्री कृष्ण नाम ही बढ़कर रहे। प्रेमी को त्याग स्वयं होता है और विवेकी को त्याग करना पड़ता है। प्रेमी से विषय का चिंतन होता ही नहीं और विवेकी विषयों में दोष दृष्टि करता रहता है। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, विधि निषेध श्रुति वेद की, मेण देत सब मेट, नारायण जाके हिय, लागत प्रेम चपेट। नेम धर्म धीरज समुझ, सोच विचार अनेक, नारायण प्रेमी निकट, इनमें रहे न एक। जिन भक्तों ने श्री कृष्ण चरणारविंद को ही सत्य समझ लिया है, उनकी बुद्धि में ये भाव उत्पन्न नहीं होते कि जगत सत्य है या असत्य। वे जगत की सत्यता असत्यता के कारण श्री कृष्ण पाद पद्मों में प्रीति नहीं करते। श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानताम, जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेति मतिर्मम। प्रेम प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्रद्धा भक्ति प्रेम प्राप्ति के सर्वोत्तम उपाय हैं। अश्रद्धालु एवं अभक्त कभी प्रेमी नहीं हो सकते। श्रद्धा भक्ति का उदय पवित्र अंतःकरण में ही होता है। श्रद्धा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान द्वारा भक्ति की। निष्ठा शब्द भक्ति का पर्यायवाची है। निष्ठा के उदय होते ही प्रेम प्रकट होने लगता है। भक्त को भगवान के सिवा और किसी से संबंध में कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जीवन में जो असंतुष्ट बना रहता है वह उन्नति का लक्षण है। भगवान की जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक असंतोष बना रहना स्वाभाविक है। जहाँ कुतर्क है वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। प्रेमी वही है जिससे बिना प्यारे के एक क्षण भी न रहा जाए। षड ऐश्वर्य युक्त भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करते हैं उन्हें प्रेमी कहते हैं, तथा जो इस लोक पर लोक एवं अणिमादि सिद्धियों को त्याग कर भगवान में आसक्त हैं वे ही प्रेमी हैं। प्रेमी के अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि दोष नहीं रहते। वह तो प्रेम में मग्न रहता है। भक्ति का फल प्रेम है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। वह मन वाणी का विषय नहीं है। प्रेम में शास्त्र का प्रवेश नहीं है। नारायण स्वामी जी भी कहते हैं, प्रेमी बिन या प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जोहरी जैसे लात बाजार, जैसे लाल बाजार। प्रेमी भगवान के ऐश्वर्य को भुला देते हैं, अर्थात भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रेमी के सामने
भूल जाते हैं। जिस प्रकार ग्वाल बालों के साथ वे अपना ऐश्वर्य भूल गए। ग्वाल बाल उन्हें खूब गुटकू मुक्के लगाते थे और भगवान से उनसे यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भला भगवान किसके ऋणी हैं? तथापि एकनाथ जी ने यहाँ उन्होंने 12 साल तक जल भरा। यह सब प्रेम के ही कारण हुआ। प्रेमी अपने प्यारे के सुख में सुखी होता है, अपने लिए वह कुछ नहीं चाहता। सच्चे प्रेमी का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। जिस समय श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी से मथुरा आ रहे थे, रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण प्रेम भरे कीर्तन को सुनकर कुत्ते, शेर, हरिण और पक्षी आदि भी शांत और प्रेम से मस्त हो जाते थे। कामी और प्रेमी का एक ही दशा होती है, परंतु काम नरक की निशानी है और प्रेमी भगवत प्रेमी स्वरूप हो जाता है। प्रेम अलौकिक होता है और काम लौकिक। प्रेम पंथ अत्यंत कठिन है। इसमें जान, माल, सर्वस्व लूटना पड़ता है, तभी सभी कुछ स्वाहा करना पड़ता है। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद, भगवत भक्तों के साथ सत्संग, भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा, ये प्रेम के साधन हैं। हृदय में भी भगवान का ध्यान हो, शरीर में रोमांच हो, जिह्वा में नाम का जप हो और नेत्रों में अश्रुधारा बहती हो, इससे बढ़कर भक्त का और क्या सौभाग्य हो सकता है। आजकल जो टेलीफोन है, उससे मनुष्य केवल बात कर सकता है, परंतु भक्तों का टेलीफोन इससे विचित्र ही होता है। देखो, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और झट से भगवान आ गए। गज ने पुकारा और वे फौरन नंगे पैर धाए। इसलिए इस टेलीफोन की अपेक्षा वह बहुत विचित्र है। तल्लीनता बिना भगवत दर्शन नहीं हो सकता। गोसाई जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, परंतु मैं तो कहता हूँ सब सिया राम ही सिया राम हैं। भगवत प्रेम होने से भक्त में विद्या, बुद्धि और बल सभी कुछ आ जाते हैं। भगवत प्रेमी को सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए। जो अपने प्यारे के सिवा दूसरे की बात करता है, वह अनुरागी कहाँ। जो जिह्वा प्यारे के सिवा किसी दूसरे की बात करती है, उसे काट डाले। जो कान प्यारे के सिवा किसी दूसरे की चर्चा सुनती है, उसे फोड़ डाले। जो पैर प्यारे की सिवा किसी दूसरे के पास जाते हैं, उन्हें काट डाले। और जो नेत्र प्यारे के सिवा किसी दूसरे को देखते हैं, उन्हें निकाल दें। भगवान को उलाहना तो भक्त ही दे सकता है और किसी का ऐसा अधिकार नहीं है। बालक अपने पिता की मूछें भी पकड़ लेता है और कोई ऐसी घृष्टता थोड़े ही कर सकता है। एक भक्त भगवान से कहता है, एक बार एकांत में सुन लो जगदाधार, तारे मेरे कर्म तो प्रभु का क्या उपकार। भक्त के सिवा भगवान से और ऐसा कह सकता है कोई? भगवान भी शबरी से कहते हैं, मानहु एक भगति कर नाता। जिसे ब्रह्मा, वशिष्ठ और वाल्मीकि ध्यान में भी नहीं पा सके, उसी पर ग्वाल बालों ने सवारी गांठी। यह प्रेम की महिमा है। प्रेमी चाहे मर जाए, कट जाए, वो मांगता कुछ नहीं। मांगने वाले तो वस्तु के प्रेमी होते हैं, वे भगवान के प्रेमी नहीं होते। यदि कोई वासना लेकर प्रेम मार्ग में जाओगे, तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकेगा। वासना होने पर तो किसी तुच्छ विषय को लेकर ही संतुष्ट हो जाओगे। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसी अभिमान में मस्त रहना चाहिए। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत है कि राग राग से ही कटता है,
जैसे वायु ही बादल को पैदा करती है और वायु ही उन्हें हटाती भी है, इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की इच्छा ही सांसारिक भोगों की इच्छा को काटती है और फिर भगवत प्राप्ति होने पर स्वयं भी शांत हो जाती है। भगवान की स्वयं प्रेम करने की इच्छा नहीं होती, किंतु जब भक्त प्रेम करने लगता है तो उन्हें भी प्रेम करना पड़ता है। भक्त अपने प्रेम से भगवान को काबू कर लेता है। जिस समय लड़की पिता के घर में रहती है, मुंह खोलकर हर जगह घूमती रहती है, उसे किसी प्रकार की लज्जा नहीं होती, किंतु जब अंतःपुर में पति के यहाँ चली जाती है तो वहाँ के सब गुण उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। इसी प्रकार जब अंतर ज्योति मिल जाती है तो स्वयं ही उसमें अनुराग हो जाता है। भक्ति का फल ज्ञान नहीं बल्कि भक्ति ही है और फल रूपा भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। इष्ट या आत्मा में आसक्ति न होकर संसार में आसक्ति होना ही निराकारानंद का कारण है। आनंद तो आसक्ति से ही होता है। भाव स्थायी है, आनंद उसका तरंग है। भाव होने पर ही आनंद होता है। आसक्ति का फल भाव है और भाव का फल आनंद है। भक्त भगवान को अपने सामने बुलाना नहीं चाहता, वह तो यही चाहता है कि निरंतर भगवताकार वृत्ति रहे। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने के कारण वह शुभाशुभ से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि शुभाशुभ तो संसार में ही है, भगवान तो शुभाशुभ से परे हैं। भक्त के पास जब तक बुद्धि रहती है तब तक वह कुछ नहीं है। सच्चा भक्त तो वह तभी होता है जब वह मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। किंतु जो वास्तव में भगवत अर्पण नहीं हुए, केवल मुंह से कहते हैं कि हमने तो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है, वह हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, वे तो पतित हो जाते हैं। भाव तो हृदय से होना चाहिए, केवल कहने सुनने से कुछ नहीं होता। भक्ति के लिए योग सांप है और ज्ञान अजगर है। सांप भक्ति को डस लेता है और अजगर निकल जाता है। आसक्ति में ही आनंद और आसक्ति में ही सौंदर्य है। देखो, श्री कृष्ण तो एक ही थे, किंतु उनका जो सौंदर्य गोपियों की दृष्टि में था वह औरों के लिए कहाँ था। कारण कि उनके प्रति जैसा प्रेम गोपियों को हुआ वैसा दूसरों को नहीं हुआ। इससे मालूम होता है कि प्रेम ही सौंदर्य है। जिसका किसी में प्रेम हो जाता है उसे वह कुरूप या अवगुणी दिखाई नहीं देता। वैराग्यवान को धन और ब्रह्मचारी को स्त्री अच्छी नहीं लगती, किंतु लोभी के लिए धन और कामी के लिए स्त्री तो प्राणों से भी बढ़कर है। अतः सौंदर्य और आनंद तो आसक्ति में ही है। यदि ऐसा न होता तो जो चीज एक को प्रिय और सुंदर जान पड़ती है वे सभी को वैसी ही मालूम होनी चाहिए। सौंदर्य, विश्राम और प्रकाश ये आंतरिक भी होते हैं और बाह्य भी, किंतु जिन्हें आंतरिक सौंदर्य मिल जाता है उनके लिए बाह्य पदार्थों में सुंदरता नहीं रहती। इसी प्रकार आंतरिक विश्राम मिलने पर बाह्य विश्राम और आंतरिक प्रकाश मिलने पर बाह्य प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। भगवत संबंध होने पर धर्म, अधर्म अथवा पाप पुण्य नहीं रह जाते। जिसकी भजन में आसक्ति है उससे पाप हो ही नहीं सकता। यदि देववश कोई अशास्त्रीय आचरण हो जाए तो भी आसक्ति न होने के कारण उससे पाप नहीं लगता। सच्चा प्रेम एक ही जगह होता है, वह भी सबका अनुभव है। प्रेमी की पहचान क्या है, इसी विषय में श्री नारायण स्वामी कहते हैं, रूप छके झूमत रहे, तन को तनक न ध्यान, नारायण दृढ़ जल भरे, यही प्रेमी पहचान। विरद कमंडल कर लिए, वैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी,
छके रहें दिन रैन। भेदा भेदवाद का कथन है कि मूल ईश्वर तत्व में तो अचिंत्य अभेद है, किंतु लीला में भेद है, क्योंकि बिना भेद के लीला हो ही नहीं सकती। मूलतः अभेद होने पर भी मैं ही भगवान का हूँ, भगवान मेरे नहीं हैं। जैसी तरंग ही समुद्र का होता है, समुद्र तरंग का नहीं होता। इसी प्रकार यद्यपि मैं ही भगवान का हूँ, तथापि जिस दिन भगवान मेरे हैं यह भाव पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन प्रेम की पराकाष्ठा कही जाएगी। नियम से प्रेम पैदा होता है और जब भजन में आसक्ति हो जाती है तो लय विक्षेप आदि विघ्न स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं। कीर्तन आदि के समय प्रेमी के में समय समय पर ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं। कंप, अश्रु, पुलक, स्तंभ, सुन्न हो जाना, स्वेद, पसीना, स्वर भंग, जीभ लड़खड़ाने लगना, वैवर्ण्य, शरीर का रंग बदल जाना तथा प्रलय, मूर्छित हो जाना। विचार और प्रेम में से अभिमान दूर होता है। भक्त जैसे जैसे निरभिमान होगा, वैसे वैसे ही उसका प्रेम बढ़ता जाएगा तथा जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे ही देह, जाति और जगत के अध्यास की निवृत्ति होगी। रोग के कारण विस्मृति तो बुरा माना जाता है, किंतु ध्यान या प्रेम से विस्मृति होना तो बहुत अच्छा है। भगवान और माया दो वस्तु हैं। साधनावस्था में तो भक्त भगवान से प्रेम करता है तथा भगवान से भिन्न सब माया है, ऐसा जानकर उसे भूलना चाहता है, किंतु सिद्धावस्था में केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं रहता। इसी का नाम प्रेम है और यही ज्ञान है। पराभक्ति और ज्ञान में तनिकहु नाहिन भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहें संत अरु वेद। प्रेम में कोई पंथ नहीं है। आकर्षण होने पर चिंतन करते रहना, यही प्रेमी का पंथ है। इसमें कोई विधि निषेध नहीं है, बस प्रियतम का संयोग ही आनंद है। कबीरा खड़ा बाजार में, दो दीन की खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू सो बैर। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, यह विधि निषेधमय कर्म कांड से ऊपर की बात है। जूठा खाने की महिमा तो प्रेमी जानता है, यह प्रेम मार्ग की बात है, पंडितों के समालोचना करने की बात नहीं है। ऐसे तो प्रेमी ही अनुभव कर सकते हैं। देखो, श्री कृष्ण ने भी तो ग्वाल बालों का जूठा खाया था। धर्म और ज्ञान के उपदेश से प्रेम शिथिल पड़ जाता है, इसलिए महाराज के समय भगवान गोपियों को धर्म का उपदेश देने लगे। इसी प्रकार जब सूर्य ग्रहण के समय गोपियां कुरुक्षेत्र गईं और वहां श्री कृष्ण से उनकी भेंट हुई, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। इस पर गोपियां बोली, गोपाल, तुम तो अब भी गंवार के गंवार ही रहे। हम तो समझती थीं कि द्वारका के राजा होकर तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी। भला अन्य अधिकारी को उपदेश करना गंवारपन नहीं तो और क्या है। तुम्हें याद होगा, महाराज के समय भी तुमने हमें धर्म का उपदेश दिया था। उस समय क्या तुम्हें इतनी भी परख नहीं हुई कि हम ज्ञान या धर्म की अधिकारिणी नहीं हैं? फिर हमें यह धर्म या ज्ञान क्यों सुनाते हो? यह तो प्रेम से हटाने वाली बात है। प्रेमी के लिए केवल दो काम हैं। पहला, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करना और दूसरा, विषयों में वैराग्य रखना। विषयों का आना तो प्रारब्धहीन है, किंतु उन्हें भोगना अविचार या आसक्ति से ही हो सकता है। प्रेमी को अपने चित्त की गतिविधियों पर दृष्टि रखनी चाहिए। जब तक वृत्ति भगवताकार नहीं होगी, तब तक चित्त का निरीक्षण करना कठिन है। भगवदाकार वृत्ति होने पर 2-4 मिनट में ही विषय चिंतन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चित्त तो एक ही है।
वह भगवान में लग जाएगा तो किसी दूसरी जगह कैसे जा सकेगा। इसी से गोपियों ने कहा था, उद्धव मन न भये 10-20। इस प्रकार का प्रयत्न साधक को तो करना ही चाहिए। सिद्ध की शोभा भी इसी में है। साधक तो संयम करके 2-4 इंद्रियों के विषयों से ही राग हटा सकता है। संपूर्ण इंद्रियों के राग से तो वही छूट सकता है जिसका चित्त हर समय भगवताकार रहता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के सिवा किसी और को देखना नहीं चाहता। उसका चित्त किसी दूसरी ओर जाता भी नहीं है। जब तक ऐसी बात न हो तब तक प्रेम नहीं समझना चाहिए। श्री नारायण स्वामी कहते हैं, जाके ही हमें बस गए मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ही और न लागत ज्ञान। विधि निषेध श्रुति वेद की, मेंढ देत सो मेंढ, नारायण जाके ही लागत प्रेम चपेट। इन नयनों का यही विशेष, यह भी दिखा वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक। भगवान के स्वरूप में तो प्रेम को भी जाता है, प्रेम हो भी जाता है, किंतु नाम में प्रेम होना कठिन है। जिसने बहुत समय तक भगवत सेवा की होती है उसी का नाम में प्रेम होता है। भगवान का नाम उनके स्वरूप और सेवा दोनों से सूक्ष्म है। व्रज के प्रेमी महात्मा श्री नारायण स्वामी जी के कुछ प्रेम संबंधी दोहे मुझे बहुत पसंद हैं। वे बड़े भारी प्रेमी महात्मा हुए हैं। प्रेम मगन गद गद गिरा, कढ़े न मुक्ते बात, नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। मन में लागी चटपटी, तब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलयो सभी, खान पान विश्राम। नारायण हरि लगन में, 5 बात न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात। ब्रह्मादिक के भोग सब, विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की, लगन लगी है जाही। प्रेम पंथ अति की कठिन, सब को निबहत नाही, चढ़ी के मोम तुरंग पे, चलिबो पावक माही। जब लगी जापे जिया, तब लगी पिय भेटत नहीं, तब ही पावे पिय, भेंट धरे जो जिय की। नारायण होवे भले, जो कछु होवन हार, हरि सो प्रीति लगाए के, अब का सोच विचार। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जो लगन में, तन मन दीजे खोय। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, यही मार्ग जो पग धरे, प्रथम शीस दे काट। हाथ उठाए कहत हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कपट गाठ मन में नहीं, सब सो सरल सुझाव, नारायणता भगत की, लगी किनारे नाव। नारायण या मग को, आवत है सो वीर, पग पग में बरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। तेरे भाव कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठी के, अपनो भवन बुहार। धन यौवन यो जात है, जाविद उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जगधूर। ज्ञान तथा कथा सीखी घनी, प्रश्न करत अति गूढ़, नारायण बिन धारणा, वृथा बकत है मूढ़। जाके मन में बसी रही, मोहन की मुस्कान, नारायण ताके हिये,
और न लागत ज्ञान। पराभक्ति अरु ज्ञान में नाहिन तनिको भेद। नारायण मुख्य प्रेम है कहे संत अरु वेद। रामायण तो तुम लोग बहुत दिनों से पढ़ते हो, किंतु उसमें तुम्हारा प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो उसमें जहाँ विरह का प्रसंग आता है उसे तुम कैसे पूरा पढ़ सकते हो। वहाँ तो आंखों से आंसुओं की धार बहने लगेगी, फिर किस प्रकार प्रसंग पूरा होगा। वास्तव में प्रेमी का नाम लेते ही मन रुक जाता है। योगी के लिए जैसे सुषुम्ना नाड़ी में अमृत झरता है, वैसे ही प्रेमी की आंखों से भी निरंतर अमृत धारा बहती रहती है। नियम ही प्रेम का साधन है, किंतु प्रेम की सिद्धावस्था में नियम का बाधक हो जाता है। गाढ़ अनुराग ही प्रेम की सिद्धावस्था है। संसार में जो कुछ दिखता है, संपूर्ण दृश्य विराट भगवान का शरीर है। भगवान इससे अलग हैं। इसी प्रकार मैं भी शरीर से अलग हूँ, किंतु हम शरीर में आसक्त हैं और भगवान अपने शरीर में आसक्त नहीं हैं। जब मैं भगवत प्रेम में अपने शरीर को भूल जाता हूँ, अर्थात शरीर से अलग हो जाता हूँ, तो केवल शुद्ध चेतना स्वरूप रह जाता हूँ। भगवान भी शुद्ध चेतन स्वरूप ही हैं। इस प्रकार हम दोनों की जाति एक ही है। अतः उस समय मैं उनसे अभिन्न हो जाता हूँ। यही वास्तविक भगवत प्रेम है। पहले विषयासक्ति महात्म्य ज्ञान तथा ऐश्वर्य के कारण प्रीति होती है। विषयासक्ति में भोग वृद्धि, महात्म्य ज्ञान में धर्म बुद्धि और ऐश्वर्य में गौरव रहता है। शुद्ध प्रेम इनसे आगे है। उसमें कोई निमित्त नहीं होता। उसी को माधुर्य कहते हैं। फारसी वालों ने प्रेमियों के 9 लक्षण बताए हैं। ठंडी सांस, पीला मुंह, सजल नेत्र, अल्प आहार, अल्प निद्रा, मित भाषण, व्याकुलता, अनवधानता, बेखबरी और निरंतर प्रतीक्षा। श्री नारायण स्वामी भी कहते हैं, नारायण हरि लगन में 5 बात न सुहात। विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात। भक्ति मार्ग में प्रेम अंतिम गति है। उसके पहले 8 भूमिकाएं और होती हैं। जैसा कि कहा है, आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोथ, भजन क्रिया, ततो अनर्थ वृत्ति, स्यात् ततो निष्ठा रुचिरस्तथा, अधासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंशति। साधकानामयं प्रेम प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। जहाँ परस्पर, इसका मतलब पहले श्रद्धा होती है, फिर संत समागम होता है, उसके पश्चात भजन संबंधी कृत्य होते हैं, तदंतर अनर्थ पाप रूप प्रतिबंध की निवृत्ति और भजन में निष्ठा होती है। भजन में निष्ठा हो जाने पर रुचि और फिर आसक्ति होती है। आसक्ति हो जाने पर भाव होता है और उसके पश्चात प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। साधकों में प्रेम का प्रादुर्भाव होने में यह क्रम रहता है। जहाँ परस्पर प्रेम होता है वहाँ 6 बातें होती हैं। देना लेना, गुप्त बातें कह देना, गुप्त बातें पूछना, भोजन करना, भोजन कराना। कहा भी है, दधाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति,
भुङ्क्ते भोजनयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। वास्तविक प्रेम में तो एक ही रहता है, दो नहीं रह सकते। जब तक द्वैत है तभी तक असली प्रेम नहीं है। मैं तू ही द्वैत भाव है। जब केवल प्रेमास्पद ही रह जाए, प्रेम करने वाले का अभाव हो जाए, तभी असली प्रेम समझना चाहिए। जो स्वाभाविक प्रेम होता है वह सर्वदा एकरस बना रहता है, किंतु कृत्रिम प्रेम घटता बढ़ता है, वह सर्वदा नहीं रहता। स्वाभाविक प्रेम कारण से होता है और कृत्रिम प्रेम कार्य से। कारण पृथ्वी है और कार्य खिलौना समझना चाहिए। सबके मूल कारण भगवान हैं, अतः स्वाभाविक प्रेम केवल भगवान से ही हो सकता है। शुद्ध प्रेम में काम की गंध, स्वार्थ की गंध अथवा विचार की गंध भी नहीं होती। जब भगवान को स्मरण न करने पर भी भक्त भगवान को न भूले, तभी सच्ची भक्ति है। जिस प्रकार की जीव याद न करने पर भी अपने शरीर को नहीं भूलता। मानसी भाव पैदा करना भक्त का मुख्य कर्तव्य है। भक्त का सिद्धांत तो प्रेम है, वह धन खर्च करने से नहीं मिलता। जो लोग शरीर द्वारा गुरु, संत या भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें ही मानसी भाव की प्राप्ति होती है। इसकी दृढ़ता केवल सेवा से ही होती है। देखो, नामदेव की माँ 10 साल की आयु में ही विधवा हो गई थी। वे लोग छिपी थे। इनमें दूसरा विवाह हो सकता है, परंतु उसके पिता ने उसे भगवान की सेवा में लगा दिया। उनमें उनकी ऐसी दृढ़ भावना हो गई कि उसे जिस चीज की इच्छा होती थी वह भगवान से मांग लेती थी। एक बार उसे काम विकार हुआ, इसके लिए भी उसने भगवान से प्रार्थना की। बस उसे गर्भ रह गया। उसके पिता को संदेह हुआ तो आकाशवाणी हुई कि यह गर्भ मेरा है। उसी से नामदेव का जन्म हुआ। यह दृढ़ भावना की बात है। प्रेमियों का क्या पहचान है? इस विषय में किसी ने कहा है कि उनके कपड़े जीर्ण शीर्ण होते हैं और शरीर बहुत कृश होता है। आशिकों के ये पत्ते, तन लटे कपड़े फट्टे। भगवत संबंध होने पर तो धर्म अधर्म पाप पुण्य नीचे ही रह जाते हैं। भला जिसकी भजन में आसक्ति है, उससे पाप कैसे हो सकता है? यदि देवात कुछ हो जाए तो उसमें आसक्ति न रहने के कारण उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम तो एक ही जगह हुआ करता है, ऐसा सबका अनुभव है। श्री नारायण स्वामी जी ने प्रेमी के स्वरूप का कैसा अद्भुत वर्णन किया। रूप छके झूमत रहे, तन को तनिक न ध्यान। नारायण दृग जल भरे, यही प्रेमी पहचान। विरद कमंडलु कर लिए, वैरागी दो नैन। मांगत दर्श मधु करी, छके रहे दिन रैन। प्रथम तो प्रेम करना कठिन है, फिर उससे भी कठिन उसे छिपाना है। लड़की का प्रेम अपने पति में ही होता है, किंतु पति के नाते वह और सब घर वालों की भी सेवा करती रहती है। इसी प्रकार जब अपने इष्ट में निष्ठा हो जाती है तो उसके अतिरिक्त और वस्तु ही कहाँ है। फिर भी सब नाम और सब स्वरूप अपने इष्ट के ही हो जाते हैं। अतः किसी अन्य नाम या अन्य स्वरूप में निष्ठा रखने वालों से कैसे द्वेष हो सकता है? प्रेम में कोई रास्ता नहीं है। आकर्षण होने पर याद करना ही इसका रास्ता है। इसमें किसी प्रकार का निषेध या विधि विधान भी नहीं है। बस आसक्ति पर करने पर, होने पर संयोग होना ही आनंद है। प्रेमी की स्थिति सुख दुख में समान है, क्योंकि उसकी स्थिति तो निरंतर प्रेष में ही रहती है। प्रेमी दूसरे की ओर देखना नहीं चाहता और न उसका चित्त ही कभी दूसरे में जाता है। अतः
जब तक ऐसी बात ना हो तब तक प्रेम नहीं कहा जा सकता। भगवान हरि हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान भक्तों के पापों को हर लेते हैं, क्योंकि जब तक पाप दूर नहीं होंगे तब तक तो भक्ति का आरंभ भी नहीं होगा। भगवान हरि हैं, अतः वे भक्त का चित्त हर लेते हैं। भक्त का चित्त भगवान के ही पास रहता है। चिंतन और आसक्ति एक ओर से ही नहीं होती, अतः भक्त भगवान का स्मरण करता है और भगवान भक्त का स्मरण करते हैं। भगवान भक्त के ही हृदय में रहते हैं, भक्त के ही सामने प्रकट होते हैं और भक्त सर्वत्र उनकी झांकी करने लगता है। भगवान भक्त के सामने नाचने लगते हैं और भक्त सर्वदा उन्हें अपने समीप ही देखता है, वह उन्हें कहीं अन्यत्र नहीं देखता। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो संसार की समस्त कामनाएं जाती रहती हैं। अपने प्रेमास्पद का नाम लेने पर प्रेमी का मन रुक जाता है। जैसे योगी की सुषुम्ना नाड़ी से अमृत टपकता है, वैसे ही प्रेमी की आंखों से अमृत की धारा बहती रहती है। प्रेम का साधन तो नियम ही है, परंतु प्रेम की सिद्धि होने पर नियम उसमें बाधक हो जाता है। गाढ़ अनुराग ही प्रेम की सिद्धावस्था है। भक्त ज्ञान की इच्छा कभी नहीं करता, वह तो भगवान को आत्मनिवेदन करके प्रेमानंद में मग्न रहता है। उसमें अहंता ममता नहीं रहती, वह तो अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर चुकता है। यह अर्थ धर्म काम और मोक्ष से भिन्न पांचवा पुरुषार्थ है। भक्त का जन्म मरण भी नहीं होता, वह तो नित्य ही है। जब भगवान ज्ञान स्वरूप है तो उनका भक्त अज्ञानी भी कैसे रह सकता है। अतः प्रेम भी ज्ञान की तरह अनिर्वचनीय ही है। भक्त का स्थूल शरीर नहीं रहता, वह भी चिन्मय हो जाता है। देखते देखते हो जाती है हालत तारी, आप खो जाता हूँ जब आपको पा जाता हूँ। प्रेम की पहचान बाहरी क्रिया से नहीं होती, यह तो आंतरिक भाव का पता लगाने पर परखा जा सकता है। देखो, एक जगह जंगल में हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान थी। एक हनुमान जी के प्रेमी महात्मा वहां आए और कहने लगे कि हमारे इष्ट देव तो चौड़े में रहते हैं, हम कुटी में कैसे रहें। बस उसी जगह भूखे प्यासे 3 दिन तक पड़े रहे। लोगों को उनके संकल्प का पता लगा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर एक छप्पर बनवा दिया। बस महात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे महात्मा आए, उनके इष्ट भी हनुमान जी ही थे। उन्होंने सोचा हनुमान जी के ऊपर फूस की कुटी है, कहीं दुर्दैववश इनमें आग लग गई तो हमारे इष्ट देव को बहुत कष्ट होगा। अतः उन्होंने झोपड़ी हटाकर उसमें आग लगा दी और चले गए। इन दोनों महात्माओं में किसको हनुमान जी का विशेष प्रेमी कहें। क्रियाएं तो दोनों ही सर्वथा विपरीत है, परंतु भाव तो किसी का कम नहीं जान पड़ता। प्रेम 2 प्रकार का होता है, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक प्रेम कारण में होता है और वह सदा एक रस बना रहता है, तथा कृत्रिम प्रेम कार्य में होता है और वह कार्य के बनने बिगड़ने के साथ घटता बढ़ता एवं नष्ट भी हो जाता है। प्रेम में वृत्ति तदाकार हो जाती है, फिर तो हर समय प्रेमास्पद का ही चिंतन रहता है। जैसे कुलटा स्त्री का मन काम धंधा करते हुए भी जार में ही लगा रहता है। जिसका संसार में राग है वह विषयी है, जिसको भगवान में राग है वह भक्त है, जिसका किसी में भी राग नहीं है वह विवेकी है। प्रथम तो प्रेम करना ही कठिन है, फिर उसे छिपाना तो और भी कठिन है। आनंद और कुछ नहीं, बस आसक्ति होकर जो तदाकार वृत्ति हो जाती है, उसी से आनंद का विकास हो जाता है।
जब तक एक जगह आसक्ति हो जाती है, वही परम सुख का अनुभव होने लगता है। आसक्ति ही कल्याण है। जिसमें आसक्ति रहती है, वही संसार के दुखों को सहन कर सकता है। आनंद न आत्मा में है और न संसार में, केवल आसक्ति में ही आनंद है। जब एक जगह आसक्ति होती है तो दूसरी जगह से स्वयं ही दूर हो जाती है। जिसे इष्ट में आसक्ति होती है, उसकी संसार में स्वयं ही आसक्ति नहीं रहती। आत्मा या इष्ट में आसक्ति होने से केवल सुख होता है, वहां दुख नहीं है। किंतु विषय में आसक्ति होने से दुख मिश्रित सुख होता है, क्योंकि वहां दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। अतः परतंत्रता है। आनंद घर छोड़ने में नहीं, अपितु भजन में आसक्ति होने से है। इसलिए साधक को कभी इष्ट का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि तदाकार वृत्ति करते हुए उसी में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।